आपने देखा नेपाल से कैसी तस्वीरें निकल कर आई, तख्ता पलट हो गया वहां पर, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्या लगता है नहीं, हमारे प्रधानमंत्री देश में क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री तो इस्तीफा देने का सवाल दूर रहा। ये तख्ता पलट भारत में हो जाना चाहिए। हाँ? वैसा ही भारत में भी होना चाहिए। क्यों लगता है भारत में? क्यों लगता है नहीं, यहाँ भी अति चल रहा है ना, किस बात का? बीजेपी और आरएसएस का। जो भी नफरत फैलाना चाहता है, ऐसा कोई भी संगठन देशवासियों के लिए नक्सलवादी है। और आरएसएस बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस करती है। और वही जो नेपाल में हुआ है ना, वो कहना हमारे देश में हो जाए, ऐसी हमारे को चित्र देख रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो आज जो आरएसएस, मेरे नज़र में आरएसएस ये देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, पहले उसके ऊपर बैन करना चाहिए सरकार। जेल चले जाओगे आप? चलेगा ना, जेल में जाएंगे ना। अभी तो हम ऐसे ही मुर्दा होके जी रहे हैं ना। इस देश में ना हमारे आम आदमी को अधिकार का हनन हो रहा है, उनका छीना जा रहा है, ना अधिकारों की मांग कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। नेपाल से जो तस्वीरें आई वो देखकर आप जरूर चौंक चुके होंगे। तख्ता पलट की तमाम चीज़ें देखने को मिली है। जानने समझने की कोशिश है कि आखिर इस तरीके के देश में वातावरण क्यों निर्माण हो रहे हैं। यह जानना चाहते हैं कि आपने नेपाल से जो तमाम तस्वीरें देखी, नेपाल में जो चीज़ें हो रही है, क्या वजह लगती है इस तरीके की चीज़ें, तख्ता पलट? भारत में हो जाना चाहिए। हाँ? वैसा ही भारत में भी होना चाहिए। क्यों लगता है भारत में? क्यों लगता है नहीं, यहाँ भी अति चल रहा है ना, किस बात का? बीजेपी और आरएसएस का। आज जो जन सुरक्षा जो विधेयक की बात को लेकर जो विरोध था, ये तो नक्सलवाद को खत्म करने की बात है, उसके बाद भी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए इसलिए है कि भी नक्सलवाद की भी दूसरा जो संगठन है, वो संगठन को ये करने के लिए ये सब कुछ जन सुरक्षा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि जन सुरक्षा तो है, यानी जनता की सेवा सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो सुरक्षा के आड़ में दूसरा कुछ भी हो रहा है। आप नहीं चाहते कि संविधान मजबूत हो? नहीं, संविधान तो मजबूत है, लेकिन ये संविधान के विपरीत चल रहा है ना। तो वही भाजपा चाह रही है कि संविधान को मजबूत करने के लिए जन सुरक्षा विधेयक लाया जाए। नहीं, जन सुरक्षा वो उसके विपरीत है, आपको बता रहा हूँ। हाँ, किस तरीके से देखते हैं, क्या विपरीत लग रहा है आपको? अरे जान दो ना, छोड़। अच्छा, चलिए, तो कोशिश और भी है बाकी सारे लोगों से बातचीत करने की। क्या कारण था आज के इस आंदोलन का? शासन ने जो जन सुरक्षा विधेयक के नाम पर यहाँ जो काला कायदा बनाया है, वो सुरक्षा नहीं है, असुरक्षा है जनता की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने घटना के माध्यम से हर व्यक्ति को अपना अभिमत व्यक्त करने का अधिकार दिया है, लेकिन शासन ने जो ये विधेयक ला करके, कायदा बना करके जनता के अधिकारों का हनन करने का। लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही जा रही है ना, आप कह रहे हैं कि ये काला कायदा है। एक काला कायदा इसलिए है कि लोगों को अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, शासन के खिलाफ अपना मत व्यक्त नहीं कर सकते। अगर मत व्यक्त किया, भटका रही है इन तमाम तरीके की बातों को कहकर। इसका भटकाने का कहीं सवाल नहीं आता। कांग्रेस ने आंदोलन करके ही इस देश को आज़ादी दिलाई है, इसका इतिहास है कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस इस देश की जनता की सुरक्षा चाहती है। असुरक्षा कहीं का निर्माण होती है तो कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए भाजपा कह रहे हैं कि हम संविधान को मजबूत करना चाहते, इसलिए इस विधेयक को लाए हैं, और कांग्रेस बेफुजूल के तौर पर इस तरीके का विरोध जता रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है कि यह देश की जनता के सुरक्षा के लिए कायदा ला रहा है, ये अनर्गल बात है, फिजूल बात है। देश की जनता की सुरक्षा के लिए संविधान में बहुत सारे कायदे हैं जिनमें देश की जनता की सुरक्षा की जा सकती है। ये तो खामखा सरकार के विरोध में बोलने के लिए लोगों को एक कोई मौका ना मिले और बोले तो उन पर कार्रवाई करने का एक षड्यंत्र और उसके माध्यम से अधिकार शासन ने हाथ में लिया। महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण की बात है, कांग्रेस किस तरफ? नहीं, वो तो ओबीसी के और मराठा को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन ओबीसी में से नहीं देना चाहिए। शासन ने ओबीसी आरक्षण की मर्यादा 50% के ऊपर से बढ़ाना चाहिए और आरक्षण उनको अगर जरूरत है तो देना चाहिए, लेकिन ओबीसी के हक को, ओबीसी के हक का नहीं देना चाहिए तो किसके हक का देना चाहिए? नहीं, 50 बढ़ाना चाहिए। 50% आरक्षण की मर्यादा उसको बढ़ाना चाहिए शासन ने। तो फिर किसके हिस्से का जाएगा? हिस्से का क्यों जाएगा? जब मर्यादा 50% के ऊपर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक जितना टक्का बढ़ाने का उनको देना है उतना टक्का आरक्षण बढ़ाना चाहिए। आपने देखा नेपाल से कैसी तस्वीरें निकल कर आई, तख्ता पलट हो गया वहां पर, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्या लगता है नहीं, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री
तो इस्तीफा देने का सवाल दूर रहा, लोगों के हितों की रक्षा करने में भी असफल रहे हैं। ये आज तक का इतिहास है। पूरे दुनिया में डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का। नहीं, वो दुनिया में डंका, वो खुद कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन ऐसा कहीं डंका बजने वाला काम नहीं है। आज देश बहुत असुरक्षित है, देश के अंदर हालात बहुत खराब है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोगों के हाथों को काम नहीं है, ये वस्तुस्थिति है। जन सुरक्षा विधेयक पर महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है इस आंदोलन के विरोध में। क्या कुछ के महिलाओं का कहना है, जानेंगे कि यहाँ पर वो आए हुए हैं तो उनका क्या कहना है। ये यहाँ पर आप आए हैं, क्या कारण है बताएंगे? वो उनको पूछो जी। हाँ जी, यहाँ पर आने का कारण क्या आज के मौके पर? वो हम तो आए भैया के कहने से, ये यहाँ पर महाराष्ट्र जन सुरक्षा अभियान चल रहा है, इसी के लिए आए हुए हैं। हाँ, तो आप थोड़ा सहयोग के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम गोंदिया से ही है। तो यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करेंगे। कुछ बताएं आपको यहाँ पर क्यों आए हैं? नहीं, ठीक ठीक, और भी महिलाएं हैं यहाँ पर। आपको पता है यहाँ पर क्यों आए हैं आप? हाँ, पता है ना। बताएं, हाँ, क्या वजह है सर यहाँ आने की, आज के इस विरोध की? आज की हमारी यहाँ पर ये जो आंदोलन रखा गया, ये महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में यहाँ पर रखा गया, जिसका जन सुरक्षा कानून जो है, जो इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन करने पे महाराष्ट्र सरकार तुली है, इसके विरोध में हमने ये आंदोलन रखा था। इसमें सभी पक्ष के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हुए थे और ये हमारा आंदोलन बहुत अच्छा रहा और हमारी सरकार से क्या लगता है आपके इस आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा? ये अगर इस आंदोलन से अगर सरकार नहीं मानी तो इसके बाद इससे ज़्यादा मतलब बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन किया जाएगा, जिससे पूरे महाराष्ट्र सरकार को अपना ये जो नियम है वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी नक्सलवाद खत्म करना चाहती, इसलिए ये जो है विधेयक लाया गया है। क्या कांग्रेस नक्सलवाद खत्म करना नहीं चाहती? नक्सलवाद, बीजेपी का नक्सलवाद वो आम इंसान को नक्सलवाद घोषित करना चाहती है और कांग्रेस बीजेपी आम लोगों को नक्सलवादी बनाना चाहती है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का बयान है कि नक्सलवाद शहरी क्षेत्र में ज्यादा है, तो शहरी क्षेत्र में जो आम इंसान रहता है वो आम इंसान क्या नक्सलवादी है? ये मेरा उनसे प्रश्न है। और इतने जो बीजेपी के जो लोग शस्त्र, जो आरएसएस के लोग जो दशहरे के दिन जो ये धारदार हथियारों की जो पूजा करते हैं, तो वो क्या नक्सलवाद नहीं? क्या आम इंसान को जो नक्सलवाद बोल रहे हो? आप आरएसएस को नक्सलवादी संगठन कह रहे हैं? आरएसएस मेरे हिसाब से तो देश में नफरत फैलाने वाला जो शस्त्रों की पूजा करते हैं दशहरे के दिन, उनको नक्सलवादी कहा जाएगा ना? शस्त्रों का अधिनियम है क्या गवर्नमेंट का कि शस्त्र रख सकते? सर, ये विवादित बयान से आप क्या जेल में नहीं जा सकते? नहीं, ये बयान सम्माननीय कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप भाऊ बंसोड़ ने दिया था। उनका ये बयान था, उसमें हम उनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जिला अध्यक्ष है पार्टी के। और ये जो जन सुरक्षा जो विधेयक जो उन्होंने लाया गया है, वो पूरी तरह जो भी नफरत फैलाना चाहता है या ऐसा कोई भी संगठन देशवासियों के लिए नक्सलवादी है। और आरएसएस, बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस करती है। तो क्या 10-20 लोग को, जैसे यदि 10-20 लोग अपने अधिकार, अपने मूलभूत अधिकार के लिए अगर से अपनी मांगों के लिए लेकर अगर से रोड पे आते, तो वो क्या आतंकवादी हो गया, नक्सलवादी हो गए क्या? है उनका जो आर्टिकल 90 के तहत हम अपने मूलभूत अधिकार का जो हमारे को संविधान में मिला है, हम अपने अधिकार के तहत बातें रख सकते हैं। ये बातें रखना भी नक्सलवाद हो गया क्या? और ऐसी बातें हैं तो आज जो आरएसएस, मेरे नज़र में आरएसएस ये देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। पहले उसके ऊपर बैन करना चाहिए सरकार। जेल चले जाओगे आप? चलेगा ना, जेल में जाएंगे ना। अभी तो हम ऐसे ही मुर्दा होके जी रहे हैं ना। इस देश में ना हमारे आम आदमी को अधिकार का हनन हो रहा है, उनका छीना जा रहा है, ना अधिकारों की मांग कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि का डंका बज रहा है जी? डंका नहीं, पूरा देश में पूरा नाश हो गया। विदेशों में जो डंका बज रहा था तो हमारे विश्वगुरु की हालत क्या है तो हमने देख ली है। और वही जो नेपाल में हुआ है ना, वो कहना हमारे देश में हो जाए, ऐसी हमारे को चित्र देख रहे हैं। और ऐसा होना नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं। और इस देश में भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, जो सारी चीज़ें हैं तो सब भाई से जिए। और जो भारत आज से 10 साल पहले का भारत था, वो हमारे को भारत चाहिए। वही हमारे को बुरे दिन चाहिए, हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए। कांग्रेस इस आंदोलन को कर सियासी रोटी सेकना चाहती है, ये आरोप लग रहा है बार बार।
नहीं वो तो कैसा है, उनका कहने का काम ही है। ये सारी चीजें कैसा है, लोगों को भ्रमित करना चाहती है। कांग्रेस भ्रमित कर रही है। मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ना, आज जो विधेयक पास किया गया है जन सुरक्षा का, वो हर भारतीय का मूलभूत अधिकार है। किसी भी, देखो सत्ता में जो सरकार रहेगी उसकी अगर कुछ ही चीजें अगर आम आदमियों के अधिकारों का हनन करते हुए दिखेगा तो उसके अपोज में, उसके विरुद्ध में कोई भी अगर भारतीय आवाज उठाता है तो ये इसका विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। कांग्रेस ने विधानसभा में जमकर इस मामले को नहीं उठाया, इसलिए मामला अब सड़क तक पहुंचा। मामला उठाया गया था। आज अगर मामला नहीं उठाया गया रहता तो जिले की पूरी कांग्रेस की कमेटी उसका विरोध करती का वो विधेयक। क्या होता है, महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों ने तीव्र निषेध किया व्यक्ति इस बारे में, क्योंकि भारतीय संविधान सर तो नहीं हो पाया। भारतीय संविधान ने हमें हमारे मूलभूत अधिकार में अभिव्यक्ति स्वतंत्र दिया है और इस कानून के साथ हमारा अभिव्यक्ति स्वतंत्र खत्म हो रहा है। इसलिए ये कानून वापस होना चाहिए, नहीं तो यहाँ अगर ये कानून कायम रहेगा तो हमारी लोकशाही जिंदा रह नहीं सकती। इसलिए इसको अगर भारत में अगर लोकशाही कायम रखना है तो इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।